भीम, आज जो वर्षावास की शुरुआत हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी दें उपासकों को प्लीज़। बहुत अच्छा सोनू, साधु साधु अनुमोदन करता हूँ आपकी जिज्ञासा का। वर्षावास यूँ तो भगवान बुद्ध के समय से शुरू हुआ। शुरू ऐसे हुआ है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध कभी भी पहले कोई नियम विनय नहीं बनाते। जब परिस्थिति पैदा होती तब भगवान बुद्ध बनाते हैं, इन बातों को नियम बनाते हैं कि भिक्षुओं कैसे रहना चाहिए, उपासकों कैसे रहना चाहिए, भिक्षुओं कैसे रहना चाहिए। हुआ ऐसे था कि उन दिनों झाड़ झंकाड़ बहुत निकल आते थे, पेड़ पौधे निकल आते थे, फसलें बीज किसान बोते थे। तो जैसे जानवर कहीं भी निकल जाता, किधर चलता रहता है, तो ऐसे भिक्षुओं को भी जाना पड़ता था। नदी नाले बहुत भर जाते थे। तो अन्य साधु संप्रदाय के लोग थे जो भगवान बुद्ध के समय थे, 26 साल पहले जो थे, वो भी कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में रुक जाते थे। घर मकान में कहीं जगह मिल गई, वहाँ कुटिया झोपड़ी कहीं मिली, वहाँ वो रहते थे। रह करके फिर वो अपने 3 महीने तक बरसात खत्म होने का इंतजार करते थे। फिर कहीं विचरण करते थे, कहीं घूमते फिरते थे। तो ऐसे फिर भगवान बुद्ध को तथागत जानते थे इन बातों को, लेकिन फिर भी वो बिना कारण के कभी थोपते नहीं हैं। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कहने लगे, श्रमण गौतम की शिष्य कैसे हैं, ये शक पुत्री लोग कैसे हैं, ये बरसात में ये घास फूस को, पेड़ पौधों को कुचलते हुए घूमते रहते हैं। उन्हें अरे पक्षी भी कम से कम एक इन दिनों तो अपने छुपने के लिए घोंसला बना लेता है, एक जगह पेड़ पर कहीं घोंसले में बैठ जाता है सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए। लेकिन श्रमण गौतम के शिष्य कैसे हैं, ये कहाँ जहाँ मर्जी वहीं घूमते रहते हैं। तो तथागत को शिकायत की, बिम्बिसार महाराज से कहा और लोगों से कहा कि बनते ऐसे ऐसा आपके बारे में लोग कहते हैं, तो भिक्षु संघ हमारा भी वर्षावास करे, हम लोग व्यवस्था करें कहीं रुकने की। तो फिर तथागत ने भिक्षुओं को बुलाकर निर्देश दिया कि भिक्षु बरसात के 3 महीने तक हैं, तो ये एक जगह स्थान पर रहेगा कि जहाँ कोई उपासक उपासिकाएँ, बिहार है, कुटी है, कोई झोपड़ी, कहीं ऐसा गाँव का सहारा लेकर के वर्षावास करना चाहिए। बरसात के दिनों में वहाँ रहना चाहिए। तो उसको तब से विधान बना है। आज तो आने जाने की सुविधाएं भी है, नदी नालों में पानी भी ऐसे सड़कें बनी हैं और आने जाने की सुविधा बहुत अच्छी है, कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन फिर भी चूँकि तथागत ने जो नियम बनाए थे हमारे हित कल्याण के लिए होते थे, इस परंपरा को 26 साल से लेकर के अब तक हम चला के आ रहे हैं। तक्षशिला महाविहार जो पंजाब में है, यहाँ भी जब से इसकी ओपनिंग हुई, तो ओपनिंग चूँकि अक्टूबर में हुई थी, 2006 में तो वर्षावास नहीं हो पाया था क्योंकि बनते समय बन रहा था। तब मैं भिक्षु संघ आनंद विहार में फ्लोर में रहा, लेकिन बनने के बाद में 2007 से लेकर निरंतर रूप से अब तक ये 17वां वर्षावास है इसका, तक्षशिला महाविहार का अपने इतिहास का। तो लगातार निरंतर ये वर्षावास किया जाता है। तब से उपासक उपासिका आकर के भिक्षु संघ से धम्मदेशन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, घरों में लाकर प्रातः पाठ पूजा वंदना करवाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। भिक्षु संघ यहाँ सुबह ध्यान साधना करता रह करके स्थान पर अपने कहते तथागत बताए नियमों का अच्छे से पालन कर पाता, क्योंकि आना जाना नहीं होता। तो इस तरह से ये परंपरा है, हम इसको निभा रहे हैं। कुछ साल अच्छी है तो हम इसको सुविधा होने पर भी इसको तोड़ते नहीं कि तथागत ने हमारे हित कल्याण के लिए। हम कहीं भी घूमते रहते हैं, लेकिन बरसात 3 महीने लगातार रहेंगे, ध्यान करेंगे, ज़्यादा ध्यान साधना डिस्टर्बेंस नहीं होता। कहीं ज़्यादा आने जाने बच्चों को लोगों को पता होता है कि बनते लोग कहीं आएंगे जाएंगे नहीं ज़्यादा, तो फिर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। यहीं लोग आना जाना होता है भोजन दान आदि में, तो हम चले जाते हैं। तो ये परंपरा बुद्ध के समय शुरू हुई है, अब तक हम इसको निभा रहे हैं। तक्षशिला के पंजाब से जुड़े हुए, तक्षशिला महाविहार जुड़े हुए लोग पूरे पंजाब से दूर दूर से, देखो हिमाचल से भी लोग आए हैं और उधर से पंजाब अमृतसर दूर दूर से आए हैं, जलंधर से, फगवाड़े से और चंडीगढ़ से आए हैं। तो सम्मिलित इसमें हुए हैं कि हम भी पुण्य का कुछ कर्म जो है, वर्षा साटिका दान दी लोगों ने, देख रहे हैं आप इसको, सेनासन दान दिया है, बहुत सारी सामग्री भिक्षुओं को बरसात में उपयोग करने वाली दान दी हैं। तो इस तरह से पुण्य करने का मौका मिल जाता है। भिक्षु संघ उनकी सुविधाओं का उपयोग करके अपने ध्यान साधना में लगा रहता है, अच्छे से इसी पालन कर लेता है। ऐसे पंजाब में और भी बुद्ध विहार है, वहाँ भी वर्षावास किया जाता है या तक्षशिला में होता है? तक्षशिला में निरंतर रूप से होता रहा है ये, और अन्य विहार में अभी नहीं है। लेकिन ऐसी कहीं परंपरा है नहीं, सुविधाएं उपासक देते नहीं हैं या भिक्षु वहाँ के टिकते नहीं। हाँ, इतना जरूर है, तरखंड मजारे में चंद्रकीर्ति बनते रहते हैं। उन्होंने एक दो सालों से उनका चल रहा है, तो उन्होंने इस बार भी वहाँ जो बनते चंद्रकीर्ति हैं, एक दो और कोई आए होंगे तो वो वर्षावास करेंगे, तो वहाँ करते हैं। पिछली बार भिक्षुनियाँ भी कुछ आ गई थी, बाद में चली गई थी, लेकिन ऐसे तैसे वहाँ वर्षावास करते हैं। चंद्रकीर्ति के पास तरखंड मजारे में फ्लोर के पास है जो, दूसरा ये तक्षशिला महाविहार में तो लंबे समय से होता आया है। यहाँ की परंपरा टूटी नहीं भी और चल ही रही है, क्योंकि यहाँ के लोग श्रद्धावान उपासक उपासिका दूर जुड़े हुए, वो भी चाहते हैं कि भिक्षु संघ में उपलब्ध हो जाता है हर तरह के संस्कार संपन्न करने के लिए, तो भिक्षु संघ सुविधापूर्वक रहे। तो यहाँ भंते जी हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहते हैं? यही कहेंगे कि आप शुद्ध चित्त से जो कुशल कर्म करते हो, धर्म का काम करते हो,
और जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए या बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए आपकी जिज्ञासा है, जितनी तो शुद्ध चित्त से आपकी जिज्ञासा उतने आपको पुण्य मिले, आप तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। निश्चित रूप से जब जब ये सद्धम्म प्रचार प्रसारित होता है, फैलता है या लोगों को दिखाया जाता है, प्रकाश तत्व कहते हैं, जैसे जो सूर्य होता है छुपा हुआ नहीं, चांद छुपा हुआ नहीं बल्कि खुला हुआ ही शोभा देता है, ऐसे बुद्ध वचन तो खुला हुआ ही प्रकाशित होता है। जब लोगों के सामने प्रकट होता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, तभी इसका फल आता है। तो अगर आप इसमें अपना सहयोग डाल रहे हैं तो अच्छा है। हम तो यही शुभकामना करते हैं कि आप कुशल कर्म करते रहें और जिससे लोगों को सुविधा मिलती रहे। इसको देखने सुनने की, दूर बैठकर भी इसको उपयोग कर देख सकते हैं, तो आपको भी इसका पुण्य मिले, उन अन्य दर्शकों को भी सुख मिले, पुण्य मिले, वो भी सन्मार्ग पे, वो भी कहेंगे इनको आपके माध्यम से कि वो भी यहाँ आकर के भिक्षु संघ से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अनेक तरह की जानकारी ले सकते हैं यहाँ तक में आकर के। और बहुत सारे घरों में बुलाना, दुकानों का, मकानों का उद्घाटन, ये वो बहुत तरह के संस्कार होते हैं जिनमें वो बुला के भिक्षु संघ का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू बद्दे जी। सुखी, खूब मंगल हो, सदा सुखी, सदा सुखी।